दोस्तों, आप सभी बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 सेकेंड इंटर लेवल भर्ती की आप सभी कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली देखिएगा दोस्तों, इंटर लेवल की वैकेंसी भी आ गई और फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया भी कंप्लीट हो गया है। अब आप में से सभी लाखों छात्र ये जानना चाहते हैं कि परीक्षा एग्ज़ाम डेट के बारे में आखिर होगी कब। अब देखिए दोस्तों, डेट के बारे में अगर आपको पता ये सब चीज़ें रहता है, दिमाग में एक ही चीज़ चलता है कि अब हमारे पास 50 दिन 60 दिन का समय है। इसी समय में हमको सभी विषय जो भी सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस कंप्लीट करना है, साथ में रिवीजन भी करना है। अब देखिए, ये वैकेंसी देखिएगा तो कई सालों के इंतज़ार के बाद, ठीक 8 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। इस बार दोस्तों आपको किसी भी हाल में चूकना नहीं है। अगर आप इस बार चूक जाते हैं तो आपको कम से कम 8-10 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसमें दोस्तों ऐसे ऐसे पोस्ट, अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है, भविष्य में अगर आपको कोई दूसरे पोस्ट पर सिलेक्शन नहीं होगा तो भी आपको ये रहेगा कि हाँ, बहुत अच्छा पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। और आप देखिएगा दोस्तों, हर एक चीज़ के बारे में इस चैनल पर आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाता है। ये जो वैकेंसी आई है सितंबर महीने में, इससे 2 महीने पहले ही आप लोगों को बताए थे ये वैकेंसी इंटर लेवल की आ रही है। अब चलिए, आप सभी डेट के बारे में जानना चाहते हैं, आखिर परीक्षा होगी कब। एक चीज़ और देखिएगा दोस्तों, देखिए सबसे मेन ये है, तैयारी ही रिजल्ट नहीं दिलाता। अभी देखिए फॉर्म आप सभी बहुत सारे छात्र फिलअप किए हैं और फॉर्म की इस तरह से प्रक्रिया थी कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। किसी का छोटा मिस्टेक है तो किसी का बहुत सारे मिस्टेक हो गया है। तो देखिए, आपके साथ जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, सिलेक्शन जो होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर, फिर उस समय कुछ त्रुटि पाया जाएगा तो अगर बहुत बड़े लेवल पर है तो आपको बाहर भी किया जा सकता है। अगर लिटिल मिस्टेक है, जैसे कैटेगरी से रिलेटेड है, तो फिर आप जनरल कैटेगरी में आ जाइएगा। मार्क्स उस अनुसार नहीं रहेगा तो आप बाहर भी हो सकते हैं। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि फॉर्म में एडिट का ऑप्शन मिलना ही चाहिए, सुधार का एक मौका छात्र हित में देना ही चाहिए, फटाफट कमेंट कीजिए। अब देखिए, आप कमेंट करने में भी कंजूसी करते हैं। अगर आपको मिस्टेक हुआ है कमेंट कीजिएगा, तब तो पता चलेगा कि यहाँ पर हज़ारों में छात्रों को लाखों में मिस्टेक कुछ ना कुछ हुआ है। एडिट का ऑप्शन मिलना ही चाहिए, तब तो दिया जाएगा। इसलिए आप सभी अधिक से अधिक ऑप्शन कमेंट करके बताइए कि एडिट का ऑप्शन फॉर्म में मिलना चाहिए। अब चलिए, डेट के बारे में आप सभी देखिए। अगर आप दोस्तों फॉर्म भर दिए हैं और अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो यहाँ से एक नोटिस देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, प्रमाण पत्र है। पहला है पूर्ण रूप से भरा हुआ, निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित, चिपका हुआ फोटोयुक्त पहचान पत्र, बिहार एसएससी का प्रारंभिक मेंस का एडमिट कार्ड, मूल अंक पत्र, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सभी चीज़ें देखिएगा ना। जब आप वेरिफिकेशन के लिए अच्छे तरीके से चेक किया जाता है, इसको हल्के में आप बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपको मिस्टेक हुआ है तो फिर इसमें सुधार की भी ज़रूरत है। कुछ ऐसे मिस्टेक है दोस्तों, अगर आपको हुआ है तो ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये रहता है लाइव फ़ोटो को लेकर, तो लाइव फ़ोटो अगर आपका थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है तो आप सभी निश्चिंत रहिए, उसके कारण से आपका ये नहीं कि एडमिट कार्ड नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंधला ये सब नहीं रहना चाहिए। और अगर ऐसा होता भी है तो अगर रिजेक्ट भी किया जाएगा तो एक छात्र हित में मौका मिलेगा आपको, जैसे अन्य देखिएगा बिहार पुलिस, दरोगा अन्य परीक्षाओं में दी जाती है। फोटो के कारण से कुछ इशू रहता है, दोबारा मौका मिलता है, तो इसमें भी आपको मिलेगा। तो आप सभी बस तैयारी पर फोकस कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, यही तैयारी आपको रिजल्ट दिलाएगा। आप देखिएगा दोस्तों, ये जो नोटिस आपको दिख रहा है ना, ये बिहार एसएससी का ही लेटेस्ट नोटिस है, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा तृतीय स्नातक स्तरीय संबंधित है। और यहाँ पर देखिएगा तो सेकेंड यहाँ पर प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आया है, यानी सेकेंड लिस्ट। जो यहाँ पर सीट था उस अनुसार अभ्यर्थी नहीं पाएंगे। खास करके यहाँ पर देखिएगा तो मैथ ऑनर्स और सांख्यिकी से रिलेटेड, जैसे अंकेक्षण ऑडिटर वाला, ये सब जो पोस्ट हो गया, तो इस कारण से यहाँ पर दोबारा मेरिट लिस्ट, यहाँ मेरिट तो नहीं, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट है, 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक है। तो अभी देखिएगा दोस्तों, मेन जो आयोग है ना, ये जो काम पर ध्यान है अभी, सचिवालय सहायक का मेरिट आना। अगर ये 3rd सीजीएल संबंधित मेरिट आ जाएगा फिर इसके बाद आयोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रहेगा, सेकेंड इंटर लेवल भर्ती से संबंधित एग्जाम लेना, उसका रिजल्ट जारी करना, सही तरीके से परीक्षा हो। अब देखिए, सिर्फ एग्जाम लेने से ही नहीं हो जाता है, सही तरीके से परीक्षा होना चाहिए। और आपको पता होगा कि 3rd सीजीएल में एक शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल करना पड़ा था, ये इस बार इंटर लेवल में ऐसा कुछ ना हो, इसलिए आयोग बहुत ही सख्ती के साथ इस बार परीक्षा सब कुछ होगी। और सेंटर तो इसमें देखिए, सेंटर होम नहीं दिया जाता, सिर्फ गर्ल्स का सेंटर होम दिया जाता है, बाकी सबका रैंडमली दूसरे जिला में आपका सेंटर रहने वाला है। एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो सबसे पहले आपका पीटी का यहाँ पर बायोमेट्रिक और आइरिस यानी आँख का रेटिना का कैप्चर किया जाता है। जब आप आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो वहाँ पर जिस तरह से देते हैं उसी तरह से, और मेंस का भी चेक किया जाता है। ये सही पाया जाएगा तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर ये सही नहीं होगा तो सीधे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा
और आपके खिलाफ FIR यानी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये सब हो गया एग्ज़ाम से संबंधित प्रक्रिया। तो अगर आप इंटर लेवल से संबंधित है तो आप सभी को इसी प्रक्रिया से आपको भी गुजरना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पर देखिएगा अलग अलग तरह का डॉक्यूमेंट सब कुछ यहाँ पर मांगा जाता है, सही तरीके से सब कुछ वेरिफिकेशन के समय एक एक चीज़ को चेक किया जाएगा। अगर यहाँ पर मिसमैच कुछ भी पाया जाता है तो फिर देखा जाता है कि किस तरह का मिसमैच है। कैटेगरी वालों को तो जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, फिर आपको PT मेंस सब कुछ का मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के अनुसार, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये होता है कैटेगरी मिसमैच वालों के लिए। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में इसलिए क्लियर कर देते हैं कि आपके साथ कुछ भी दिक्कत ना हो। और आप देखिएगा जब ये वैकेंसी आई थी तो फॉर्म भरते समय ही हम आप लोगों को बताए थे आप NCL EWS प्रमाण पत्र बनाकर ही फॉर्म फिलअप कीजिए, ये ना कि अपने मन से फिलअप कर दीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा ना तो फिर आप अभी डिटेल्स ये सब अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको जनरल कैटेगरी में सीधे रखा जाएगा। और यहाँ पर आप बचने के लिए एक ही उपाय है कि आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगा, मार्क्स अधिक लाइएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं आता है तो फिर आप बाहर होइएगा। क्योंकि आपने यहाँ पर देखिएगा आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपने कैटेगरी ये सब सर्टिफिकेट बनाया ही नहीं तो फिर आपको कैसे लाभ मिलेगा। अगर आपका कैटेगरी मिसमैच हुआ है तो एक ही तरीका है, आप अधिक मेहनत कीजिए, जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स लाइए, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये सब चीज़ें देखिएगा तो आपको हर कोई नहीं बताएगा क्योंकि सबको ये बात पता ही नहीं है। और हम आप लोगों को देखिएगा तो बिहार के एग्ज़ाम से संबंधित आज से नहीं पिछले 5 साल से हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलता है। अगर आप पहली बार आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और परसों देखिएगा दोस्तों 17 दिसंबर को दरोगा की एग्ज़ाम है, तो आप में से कितने ऐसे हैं जिसका दरोगा की एग्ज़ाम है 17 दिसंबर को? आप में से कौन कौन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो इंटर लेवल का भी फॉर्म भरे हैं, कमेंट करके बताइए। ये जो डेट देखिएगा दोस्तों 17 दिसंबर को जो आया था ना, इसके बारे में हम आप लोगों को सबसे पहले एग्ज़ाम डेट जब वेबसाइट पर आया उससे 60 दिन पहले ही आप लोगों को बताए थे 17 दिसंबर को परीक्षा होगी। और उस समय फॉर्म ही फिलअप हो रहा था, तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि अभी तो फॉर्म फिलअप हो रहा है तो एग्ज़ाम कैसे क्या होगा। और देखिएगा तो मात्र एग्ज़ाम से 20 दिन पहले डायरेक्ट एडमिट कार्ड का ही नोटिस दिया गया। तो अगर आप इंटर लेवल वाले अभ्यर्थी हैं तो एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार हो जाना है। ये मत सोचिए कि वेबसाइट पर आएगा 2-3 महीने पहले सूचना, ऐसा अब नहीं होता है। अब देखिएगा वैसे बिहार SSC में तो कम से कम आपको 1.5 महीने पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर सूचना मिल जाएगी। अब रही बात परीक्षा कब होगी, तो इसी के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं, सभी चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों की जो परीक्षा होगी ना, आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन, तो देखिए ऑनलाइन ये परीक्षा नहीं होगी, ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी। और इस ऑफलाइन परीक्षा में जो भाग लेंगे, टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है ये तो जिस दिन कंप्लीट हुआ था उसी दिन आप लोगों को बता दिए थे। 32 लाख देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन गया है, इसमें से 27 से 28 लाख रियल रहने वाला है। ये जो भी 27 से 28 लाख है ये आपका कंपटीटर है, 27 से 28 लाख अभ्यर्थी इसमें एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक दिन में जो बिहार में परीक्षा ली जाती है ना 3 लाख अभ्यर्थियों का, ये एक शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो परीक्षा देखिएगा तो 2 शिफ्ट में, तो इस तरह से देखिएगा एक दिन में जो है ना परीक्षा 6 लाख अभ्यर्थियों का ले लिया जाएगा। तो आप लोगों की जो परीक्षा होगी ना 5 दिन होगी। और बिहार SSC का हाल फिलहाल का पिछले 4-5 साल से ये ट्रेंड रहा है, जब भी परीक्षा ली जाती है लगातार ली जाती है। फर्स्ट इंटर लेवल में भी देखिएगा तो 8, 9 और 10 तारीख को लगातार परीक्षा 3 दिन यहाँ पर लिया गया था, टोटल 6 शिफ्ट में। और उस समय की बात करें दोस्तों तो 18.5 लाख अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म फिलअप किए थे। और इस बार की बात करें तो इस बार आप देखिएगा ठीक डबल हो गया है। और ये भी जानकारी देखिएगा दोस्तों, जब ये फॉर्म आई थी उसी समय आपको बताए थे कि इस बार आप लोगों को 30 लाख अभ्यर्थी देखिएगा फॉर्म फिलअप होने वाला है। देखिए हर कोई आपको फॉर्म फिलअप होने के बाद तो बता सकता है, लेकिन इस चैनल पर आपको हर एक चीज़ सबसे पहले जानकारी मिल जाता है। जब ये वैकेंसी आई थी उसी समय आपको क्लियर कर दिए थे कि इस बार 30 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरने वाले हैं, आपका कंपटीटर रहने वाला है। तो ये जो परीक्षा ऑफलाइन ली जाएगी तो यानी जिस भी डेट में ली जाएगी उस डेट में कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। तो अभी देखिएगा जनवरी महीने में, तो जनवरी महीने में वैसे लास्ट वीक में कोई एग्ज़ाम है नहीं, लेकिन अभ्यर्थी अधिक रहने के कारण से सेंटर सारा को उपलब्ध करवाना, एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ें तैयार करने में समय लगेगा। तो आखिर परीक्षा होगी कब? तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 1 फरवरी 2024 है ISC बायोलॉजी फिलोसफी, ये हो गया 2 फरवरी, 3 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, इस तरह से आप देखिएगा 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, ये हो गया। इसके बाद आप देखिएगा तो इसके बाद का डेट है दोस्तों यहाँ पर 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 19 फरवरी, 20, 21, 22, 23। तो अभी दोस्तों क्या है कि बिहार में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
यानी BSEB बोर्ड की ओर से बोर्ड एग्जाम 10वीं 12वीं का लेना है। और ये जो कंप्लीट हो रहा है 1 फरवरी से शुरू हो करके 23 फरवरी को, तो यानी इस बीच में देखिएगा तो कोई भी एग्जाम नहीं ली जाएगी। और इसके बारे में आपको 1 महीने पहले ही क्लियर किए थे जब फॉर्म का डेट बढ़ा था। फॉर्म का डेट नहीं बढ़ने से पहले ये था कि जनवरी लास्ट में परीक्षा हो जाती, लेकिन 1 महीने डेट बढ़ने के कारण से ये हुआ कि परीक्षा का भी डेट 1 महीने समझिएगा यहाँ पर बढ़ गया है। तो यानी 23 फरवरी तक कोई भी परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि इस बीच में बोर्ड एग्जाम है और फिर 5 दिन एग्जाम लगातार लेना है, उतना समय है नहीं। तो इसके बाद आप लोगों की परीक्षा होगी। तो परीक्षा जो होगी दोस्तों फरवरी लास्ट वीक से ही शुरू होने की पूरी संभावना है। आप सोच रहे होंगे मार्च में 10-15 तारीख तक, देखिए इतना डिले नहीं होगा। इस नहीं होने का बड़ा कारण ये है, अगले साल दोस्तों 2024 में लोकसभा का चुनाव यानी आम चुनाव है। तो ये जो है अप्रैल मई में ली जाएगी। तो चुनाव से पहले ही एग्जाम ये सब सारा कुछ करवाया जाएगा, क्योंकि चुनाव के समय में संभव नहीं है। जितने भी देखिएगा कर्मचारी है सभी चुनाव ड्यूटी में लगेंगे, फिर एग्जाम कौन कराएंगे, पुलिसकर्मी सभी चुनाव में ही व्यस्त रहेंगे, तो एग्जाम कैसे होगा। इसलिए बिहार में जितने भी तरह का एग्जाम है, चाहे बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम जो है मार्च महीने में ही 15 तारीख तक कंप्लीट करवा लिया जाएगा। और देखिएगा तो इस तरह से 2020 में भी हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव के समय आप देखिएगा तो 29 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू हुआ था। 29 नवंबर को दरोगा, फिर 6 दिसंबर को इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर PT एग्ज़ाम, इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, BPSC एग्ज़ाम, जितने भी तरह का है फॉरेस्टर, हर तरह का एग्ज़ाम जो है दिसंबर महीने में लगातार लिया गया था। इस बार भी ऐसे ही होने जा रहा है। फरवरी लास्ट वीक से परीक्षा शुरू होगी और शुरू होने के बाद मार्च में 15 तारीख तक बिहार में जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम है हर एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो बिहार SSC की संभावना की जहां तक रही बात दोस्तों, तो देखिए 25 के बाद यानी 26, 27 या कुछ भी डेट हो सकता है। अगर फरवरी लास्ट वीक में नहीं होता है तो मार्च के फर्स्ट वीक में 2-3 तारीख से परीक्षा शुरू होगी, 5 दिनों तक चलेगी, यानी 8-10 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी। और रही बात ऑफिशियल डेट की, तो जल्द ही आप लोगों को उससे संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर सूचना देखने को मिलेगा। अभी मेन ये है दोस्तों, CGL का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो जितने भी अधिकारी लोग हैं सभी इसी में लगे हुए हैं। 19 तारीख को ये कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद 1 सप्ताह में इसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और इसी बीच में आप देखिएगा तो कुछ दिनों के बाद इसका कैलेंडर जारी होगा। इस कैलेंडर में आपको PT एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, PT का रिजल्ट कब आएगा, मेंस का रिजल्ट कब आएगा, टाइपिंग टेस्ट, सभी चीज़ों के बारे में दिया हुआ रहेगा। और 1 साल के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। अभी दोस्तों अगर आप 2 महीने अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, आपके पास अब सिर्फ 2 महीने का समय है, तैयारी कर लेते हैं, तो यही आपको रिजल्ट दिलाएगा। और इसमें दोस्तों आपको ऐसे पोस्ट पर सिलेक्शन होने वाला है। अभी देखिए रेलवे में भी भर्ती आने वाली है, लेकिन आपको रेलवे में भी सिलेक्शन हो जाएगा तो यही सोचिएगा कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट में बिहार SSC वाला जॉब मिल जाए। और हज़ारों में दोस्तों छात्र रेलवे का जॉब छोड़ करके ग्रुप D हो या फिर LP वाले जॉब, टेक्नीशियन वाले जॉब छोड़ करके बिहार SSC ज्वाइन करते हैं। तो आपके लिए बेहतर मौका है, जम के तैयारी कीजिए, 2 महीने में सिलेक्शन लीजिए। और दोस्तों रही जहाँ तक तैयारी की बात, तो देखिए जो BSSC का पैटर्न है, इसी पैटर्न पर आप लोगों को तैयारी करना है। सही दिशा में सही तैयारी आपका रिजल्ट दिलाएगा। अगर आप अभी इस बात को हल्के में ले रहे हैं, जब इसका PT का रिजल्ट आएगा और देखिएगा तो 28-29 लाख में से जो 12,000 13,000 कुछ सीट और बढ़ेगा, तो उसका सिर्फ 5 गुना रिजल्ट आएगा, यानी 70 से 80 हज़ार मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। यानी आप देखिएगा तो 28 लाख में से सीधे 27 लाख बाहर हो रहे हैं। तो इस 27 लाख में अगर आपको नहीं आना है तो अभी आपको जम के तैयारी करना पड़ेगा। और फुली तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ सकते हैं, जहां पर टारगेट बैच शुरू हो रहा है। अभी देखिएगा तो लगभग आपके पास 2-2.5 महीने का समय है, तो ये स्पेशल रहेगा। तो आप सभी जुड़िए और आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस की, आसानी से आपका PT परीक्षा में रिजल्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद मेंस दीजिएगा, मेंस का भी वही पैटर्न है। और आप में से कौन कौन चाहते हैं दोस्तों एडिट का ऑप्शन मिलना ही चाहिए, फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए आप अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, तब तो यहाँ पर ये होगा कि बहुत सारे छात्रों का मिस्टेक हुआ है और एडिट का ऑप्शन मिलेगा।